नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी टीवी। आज हम खेतों के बीच में हैं, हरियाली और शांति की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एकदम शांत माहौल है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, वहाँ पर वहाँ के लोगों के कानों में गोलियों और बम धमाकों की आवाज़ गूंज रही है, जहाज़ों की आवाज़ आ रही है। वहाँ पर टैंक गुजर रहे हैं, उनके धमाके सुन रहे हैं। जो मिसाइल छोड़ी जा रही है, उनके जो धमाके हैं, उनके दिल को दहला रहे हैं। तो इन चीज़ों के बीच में जब सवाल आता है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। एक तो रूस और अमेरिका, जो दोनों पूरे विश्व में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए संघर्षरत हमेशा रहते हैं। तो इसमें यूक्रेन कैसे शामिल हो गया? यूक्रेन को उकसावा दिया गया नाटो की तरफ से कि हम आपके साथ हैं, आप हमारी नाटो सेना में शामिल हो जाइए, हम आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब लड़ाई लड़ी जाने की शुरुआत हुई, जब रूस ने हमला किया, तो नाटो सेनाओं ने मना कर दिया और अमेरिका ने कहा कि हम जो नाटो की सेनाएं हैं वो मैदान में नहीं उतरेंगी। तो क्यों यूक्रेन उनके बहकावे में आकर अपने ही भाई से आज लड़ रहा है? हालांकि दोनों तरफ से लड़ाई जब होती है तो किसी भी एक पक्ष का कसूर नहीं होता प्रॉपर, उसमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो क्या कर रहा है। यहाँ पर रूस भी अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए चाहता है कि मेरे एरिया में नाटो की दखलंदाजी बंद हो। लेकिन दूसरी तरफ जो नाटो देश हैं और अमेरिका की जो एक नंबर वाली जो रैंकिंग है उसको बाकायदा रखने के लिए वह कोशिश कर रहा है कि मैं यूक्रेन जैसे देश जो पहले संयुक्त सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, उनके ऊपर किसी न किसी तरीके से अपना जो है छाप बनाने में सफल हो जाऊं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम आपको हर मदद देंगे, लड़ाई लड़ने के बाद कोई भी देश है वो नुकसान में ही जाता है, चाहे अमेरिका है, चाहे रूस है, चाहे यूक्रेन है, कोई भी देश है। लेकिन यहाँ पर सबक देखने वाली ये बात है, दूसरे देशों के लिए एक सबक है कि जो अमेरिका के बहकाव में आकर यूक्रेन रूस से टकरा गया, आज अमेरिका उसको कोई भी हेल्प नहीं पहुँचा रहा, बल्कि जो हमले की निंदा कर रहे हैं। उनकी तरफ से बयान आ रहा है कि हम इनकी निंदा कर रहे हैं। चलो, निंदा एक अलग बात है, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों से भी रूस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आर्थिक प्रतिबंध कुछ समय के लिए होते हैं, बाद में हटा लिए जाएंगे, बाद में सब समझौते हो जाएंगे। लेकिन जो यूक्रेन में वहाँ के लोग मर रहे हैं, समझौते के बाद क्या वो वापस आ पाएंगे? जिनके माँ बाप मरे उनको, या जिनके बच्चे मरे उनको उनके बच्चे मिल पाएंगे? या जो भारत के विद्यार्थी वहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर वहाँ पर हमले में किसी अप्रिय घटना का समाचार भारत को मिले, तो वो क्या बच्चे जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ने गए हैं उनके माता पिता को मिल पाएंगे? युद्ध कब समाप्त होगा अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन उससे पहले जो संभावनाएं हैं कि वहाँ पर जो लोग भी रह रहे हैं, वो चाहे यूक्रेन के हैं, चाहे भारत के हैं, चाहे या किसी भी अन्य देश के हैं, उनकी जान को खतरा है। तो उनके लिए जो इंसानियत तो ये बनती है कि पूरा विश्व एक मंच पर आए और दोनों देशों का शांति समझौता करवाए और इस युद्ध को तुरंत बंद करवाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दुनिया दो ध्रुवी बनने की कोशिश कर रही है। एक ध्रुव है जो रूस का पक्ष लेता है, एक ध्रुव है जो अमेरिका का पक्ष लेता है। और इन दो भेड़ियों की लड़ाई में एक जो छोटी भेड़ है यानी कि यूक्रेन है, एक जो छोटा देश है, वो पिस गया है। और उसमें जो आम लोग हैं, जो आम जनता है वहाँ की, वो लड़ रही है, मर रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल सिर्फ उनका नहीं है, सवाल सिर्फ इंसानियत का नहीं है। ये देखने वाली बात है कि कई बार हमारे देश का मीडिया, जो गोदी मीडिया के नाम से आजकल मशहूर है, वो भी कह देता है कि भारत पाकिस्तान को सबक सिखा देगा। तो इस लड़ाई में ये देखने वाली बात है कि एक छोटा सा यूक्रेन देश पूरे
रूस जैसे बड़े देश को टक्कर दे रहा है, तो क्या पाकिस्तान भारत को टक्कर नहीं दे पाएगा? ऐसे समय में आज हम हैं जब किसी देश की ताकत को कम आंकना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। यूक्रेन के पास तो परमाणु बम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम भी हैं। अगर बगैर सोचे समझे कोई भी राजनेता या कोई भी राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा करता है तो वहाँ की जनता को बहुत ही कष्ट भोगने पड़ते हैं और अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, अपनी संपत्ति भी गंवानी पड़ती है। उस देश की प्रतिष्ठा भी एक लड़ाकू देश के नाम से मशहूर हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा संदेश है कि शांति और हमेशा के लिए शांति और इंसानियत और मानवता के लिए काम किया जाए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि पूरे विश्व को कोशिश करनी चाहिए कि किसी प्रकार से भी इस युद्ध को बंद करवाएं और इसको ख़त्म करें और शांति समझौता करवाएं। ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।